नमस्कार साथियों। तो आज है 31 जुलाई 2025। बाजार आज एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बेटर था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,768 पॉइंट पे, लगभग 0.35% गिरावट के साथ। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सर कल क्या होगा, फ्राइडे को जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकते हैं, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के बेस पे कल बाजार किस तरफ जा सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब जरा सोचिए, आज बाजार शुरू में गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद रिकवर किया, ग्रीन में पहुंचा, पॉजिटिव में पहुंचा, फिर नीचे आके क्लोजिंग दिया थोड़ा सा नीचे। तो जिसके कारण इन्होंने अभी मेंशन किया है कि आज जहां पे इंट्राडे हाई टच किया 24,900, इसको रेजिस्टेंस लेवल। तो अगर कोई बड़ा ब्रेकआउट देना है ऊपर की तरफ तो सबसे पहले 24,900 को सस्टेन करना पड़ेगा। इसके अलावा नीचे की तरफ आज जहां पे बार बार सपोर्ट मिला, एकदम शुरू शुरू में याद कीजिए 24,600, इस लेवल को मेंशन किया सपोर्ट, और साथ ही साथ एक रेंज मेंशन किया 400 पॉइंट की, 24,600 से लेके 25,000 की जोन कल के लिए। वैसे दोस्तों अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं कि सर आपको क्या लगता है कल यानी 1 अगस्त महीने की पहले तारीख बाजार किस तरफ जाएगा, तो आपका जवाब क्या रहेगा? जो भी आपको लगता है प्लीज बताइए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, बेयरिश सेंटिमेंट में प्रिवील अंटिल निफ्टी डिसेबली टेक आउट टुडेज हाई। तो सिंपल बात है, इन्होंने कह दिया है कि आज जहां पे इंट्राडे हाई टच किया यानी 24,957, इसको जब तक ना क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाए तब तक देखिए बेयरिश सेंटिमेंट बाजार में रहेगा, और नीचे सपोर्ट मेंशन किया 24,600 को। फिलहाल दोस्तों इस टॉपिक को इस वीडियो के आखिरी 3-4 मिनट पर हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे, समझाएंगे। तो देखते जाइए इस वीडियो को पूरा अंत तक। पर उसके पहले दोस्तों आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, बहुत सारे रिपोर्ट, टैरिफ, ट्रेड डील, बहुत सारे इंसिडेंट हुआ है। देखिए टैरिफ ट्रेड डील एक तरफ, बट सबसे पहले चलिए आज मार्केट से रिलेटेड कुछ अपडेट मैं आपको देता हूं। देखिए, अच्छा याद रखना दोस्तों, कल यानी 1 अगस्त भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, जो कि जुलाई की हाफ मंथ की डेटा हमने देखा था बेटर था प्रीवियस मंथ के अकॉर्डिंग। इस बार 59.2 था। तो कल क्या होगा वो आपको कल मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो कल 1 अगस्त ये डेटा आपको पता चलेगा। दोस्तों आज यूएस की जीडीपी की फर्स्ट प्रेडिक्शन डेटा आउट हुआ। जैसे कि आपको पता होगा लास्ट क्वार्टर में यूएस की जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन फेज में पहुंच गया था, नेगेटिव में पहुंच गया था, -0.5%। इस बार फोरकास्ट आया था फेडरल रिजर्व की तरफ से 2.5%, बट एक्चुअल डेटा बहुत बढ़िया रहा, 3% रहा। बट ये दोस्तों एक्चुअल डेटा नहीं है, मतलब एक्चुअल जीडीपी के नंबर वो आपको आते आते 2 महीने लग जाएगा, क्योंकि यूएस में क्या होता है मैं आपको थोड़ा आसानी से समझा देता हूँ। जो एक्चुअल डेटा ये है, एक्चुअल डेटा ये आने से पहले 2 बार प्रिडिक्शन आता है। यहाँ पे आपको पीपी दिख रहा है ना शॉर्ट में, यहाँ पे आपको पीपी आई थिंक आपको दिख रहा है ना क्लियरली। पीपी मतलब प्रिडिक्शन डेटा। जैसे कि इसका प्रिडिक्शन पे फर्स्ट प्रिडिक्शन आया था -0.3%, सेकेंड प्रिडिक्शन आया था -0.2%, और एक्चुअल डेटा आया था -0.5%। तो आज जो आउट हुआ वो दोस्तों फर्स्ट प्रेडिक्शन डेटा जो कि 3% रहा। उसके बाद नेक्स्ट मंथ पे सेकेंड प्रेडिक्शन डेटा आउट होगा, और उसके बाद आपको एक्चुअल डेटा मालूम पड़ेगा। ओके, अच्छा उसके अलावा देखिए आज चाइना की भी एक इंपॉर्टेंट डेटा आउट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा, जो कि काफी खराब था। जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, देखिए चाइना अपने आप को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट चाइना की इकोनॉमी अंदर से खोखला होता जा रहा है, खास करके यही टैरिफ वॉर के चलते। जून की डेटा देखिए 49.7 था। इस बार जुलाई की हाफ मंथ की डेटा आउट हुआ, जुलाई की हाफ मंथ की डेटा 49.3 रहा, थोड़ा सा नीचे आ चुका है। और याद रखना मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई हो या किसी भी तरीके से पीएमआई हो, वो अगर 50 के नीचे है, बिलो 50 है, तो मतलब देश को इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है, थोड़ा वीक है। 50 के ऊपर है मतलब बढ़िया चल रहा है, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, यूएस टैरिफ टू हिट आईफोन प्रोडक्शन एक्सपेंशन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट। तो एक मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा कहा गया यूएस टैरिफ जो है भारत में जो
यहाँ पे आईफोन प्रोडक्शन है या इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट प्रोडक्शन है इसको हिट कर सकता है, बट आई डोंट थिंक सो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी देखिए एप्पल वाले या आईफोन वाले ये उतना बेवकूफ़ नहीं है कि ऐसे ऐसे ही चाइना से पूरा का पूरा अपना यूनिट शिफ्ट करके भारत में आ गया, सब कुछ असेंबली लाइन जो है सब कुछ लाके यहाँ पे आ गया। तो जी नहीं, उनको पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है, पहले से ही पता था, है ना। सो अभी क्या होगा, बाईपास करके यूएस में घुसेगा। अगर सीधा सीधा यूएस में घुसा तो टैरिफ उसके साथ पेनल्टी लगेगा, बाईपास करके घुसेगा, मान लीजिए कि यूके के थ्रू घुसेगा, कंप्लीटली एक्सेस मिल चुका है भारत को ऑब्वियसली, है ना। तो उस केस में एक बहुत बड़ा मार्केट भी मिल जाएगा और यूएस में भी आ जाएगा, सिंपल बात है। अच्छा, उसके बाद देखिए जो आपको मैं अभी अभी कह रहा था कि देखिए भारत और यूके ने जो रिसेंटली एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया, वो दोस्तों वैसे ऐसे नहीं किया, पीछे वजह है। क्योंकि भारत सरकार को पहले से मालूम था कि ऐसा कुछ मतलब एकदम वर्स्ट के सिनेरियो में ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ भी, तो जिसके कारण पहले से एक बाईपास रूट बनाना चाहिए। तो देखिए इंडिया यूके डिफेंस, ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है, पैक्ट इन टू डेवलप कॉम्प्लेक्स वेपन जेट हो गया, इंजन हो गया, विजन 2035। अब क्या होगा, हो सकता है यूएस के साथ व्यापार कम होगा, बट यूके जैसे देश या यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज, इनके साथ व्यापार धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, सामान वही पहुंचेगा यूएस में बट घुमा के। समझ पा रहे हो ना मेरी बात। अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, एक्सिस बैंक नीलकांत मिश्रा सी $10 billion हिट फ्रॉम ट्रम्प 25% टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा उसके बाद देखिए विजय केडिया, आई थिंक इनको आप जानते होंगे, एक निवेशक है, बड़े लेवल की निवेशक, इनके स्टेटमेंट आया है टैरिफ के ऊपर, ट्रम्प्स 25% टैरिफ ऑन इंडिया मे बी एन अपॉर्चुनिटी एमिड एडवर्सिटी। तो मैं कहूँगा इनके बात सही है, बट लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में या बोल सकते हो कि इमीडिएटली थोड़ा सा झटका लगेगा, बट लॉन्ग टर्म में दोस्तों बेनिफिट मिल जाएगा। ये आपको अभी नहीं, धीरे धीरे करके 1 साल 1.5 साल बाद से आपको मालूम पड़ेगा। बट इनकी जो स्टेटमेंट है मैं कहूंगा 100% एग्री करता हूं, बट ये लॉन्ग टर्म के व्यू से इन्होंने कहा, नॉट शॉर्ट टर्म में कि हाँ तुरंत सब कुछ ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं होगा, तुरंत थोड़ा सा झटका लगेगा। अच्छा उसके बाद देखिए एक और बड़ी अपडेट ये है, इंडिया आउटपेसेस जापान इन सोलर एनर्जी जनरेशन बिकम थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। जी हाँ, जापान को क्रॉस करके भारत ने थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बन चुका है। ये देखिए यहाँ पे डेटा एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, भारत की जो डेटा आया है, भारत ने कितना प्रोड्यूस करता है, 1,08,494 और जापान की 96,459, तो इसको क्रॉस कर चुका है इस साल पे। लेट्स सी आगे क्या होता है। देखिए भारत की सबसे बेस्ट पार्ट क्या मालूम है, भारत की मैक्रो डेटा या कोर, कोर आप जिसको कहते हैं ना कोर, जिसका कोर मजबूत रहेगा, यानी एक वृक्ष है बड़े, उसका जड़ अगर मजबूत रहा ना, कितने भी आंधी, कितने भी तूफान आ जाए, कितने भी साइक्लोन आ जाए, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें बहुत ही मतलब दुर्बल किस्म की वृक्ष जिसका जड़े बहुत एकदम मतलब दुबला पतला है, वो एक हल्का सा जो हवा की झोंके से वो गिर जाएगा। तो वही बात है, भारत की मेन पार्ट क्या है, बेस्ट पार्ट क्या है कि भारत की जो कोर डेटा वो दोस्तों मजबूत है, ये याद रखना। ओके अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आइए अब बात करेंगे नुभामा। नुभामा वेल्थ मैनेजमेंट कंफर्म इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सर्वे एट इट्स मुंबई प्रेमिस। तो कल नुभामा वेल्थ की शेयर पे नजर रखना। अच्छा टाटा मोटर्स के ऊपर भी एक अपडेट है, जो अपडेट मैं आपको कल दिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, टाटा मोटर्स टू रेस 1 बिलियन यूरो फॉर इवैको बाई। तो फाइनली देखिए इवैको को बाई करना चाहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट डील कंफर्म हो चुका है, जिसके कारण 1 बिलियन यूरो भी फंड रेस कर चुका है टाटा मोटर्स ने, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों आइए अब टैरिफ के ऊपर अपडेट मैं आपको देता हूं, बट सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मैं कहूंगा कि देखिए आगे आने वाले टॉपिक्स पे प्लीज आप लोग पॉलिटिकल या पॉलिटिकली नजर से मत देखिए, क्योंकि यहाँ पे बात बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल या सीपीआईएम इन लोगों के बीच में नहीं हो रहा है, हो रहा है यहाँ पे दो देशों के भीतर। ये जियोपॉलिटिक्स है, नॉट पॉलिटिक्स, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्ट को साइड में रखते हुए, देश को आगे रखते हुए मैं कहूंगा आप सभी को देखिए और समझिए। ओके तो ये अपडेट मैं आपको दिया था, ट्रम्प अनाउंस यूएस विल डेवलप मैसिव वेल रिजर्व इन पाकिस्तान, साथ में भारत को थोड़ा टॉन्ट भी किया था, दे माइट सेल टू इंडिया समडे। तो फिर से देखिए यूएस पाकिस्तान के प्रति प्रेम उभर आ रहा है,
और इसके पहले भी जब पाकिस्तान के प्रति प्रेम आया था तो पाकिस्तान प्रेग्नेंट हुआ था, बांग्लादेश की जन्म हुआ था। आई थिंक इस बार बालूचिस्तान का भी जन्म हो सकता है। इन्हीं में मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में। अच्छा, दूसरे बात देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टॉन्ट किया है। इस बार कहा इंडिया रशिया कैन टेक दियर डेट इकोनॉमीज, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि ये तो एकदम ही गलत बात है। जहां पे खुद की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रहा है, भारत की इकोनॉमी सबसे बेस्ट इकोनॉमी रहा आज की डेट में, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डेटा कह रहा है कि नहीं बताइए। और इवन रशिया की इकोनॉमी भी मतलब हर एक यूरोपियन यूनियन यूएस की इकोनॉमी से बेटर कर रहा है आज की डेट में। अब देखिए, ये जब स्टेटमेंट आया है तो इसको जवाब तो देना था, और फाइनली भारत की तरफ से दोस्तों जवाब भी आ चुका है। जवाब क्या आया है, कौन दिया? जवाब दिया भारत की यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने। पीयूष गोयल साहब ने कहा इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड विल सून बी थर्ड लार्जेस्ट। भाई, हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ना केवल इस साल, लास्ट लॉकडाउन के बाद से आप देख लीजिए डेटा उठा के, 4 से 5 साल भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तकमा लेके बैठा है। और उसके साथ जल्दी हम लोग तीसरे बड़े अर्थनीति बनने जा रहा है। पीयूष गोयल साहब ने कहा काउंटर डोनाल्ड ट्रम्प्स डेट इकोनॉमी जाइब। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टिप्पणी किया था भारत की इकोनॉमी को डेट इकोनॉमी, उसके रेस्पेक्ट में पीयूष गोयल साहब की जवाब आ चुका है। और आई थिंक ये बहुत ही मुंहतोड़ जवाब, और भी बढ़िया होता ये अगर भारत की प्रधानमंत्री कहता तो वो मतलब बहुत मजा आता। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट अपडेट है, इंडियन स्टेट रिफाइनर पॉज रशियन ऑयल परचेजेस सोर्स से। तो आपको पता होगा आज से तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता पहले यूरोपियन यूनियन ने रशिया के ऊपर भी सैंक्शन लागू किया। भारत की बहुत सारे ऑयल कंपनी के ऊपर भी सैंक्शन लागू किया, और साथ में ये भी कहा कि अगर भारत या ब्राजील या चाइना रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल परचेस करता है तो उसके ऊपर सैंक्शन लागू होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए बहुत सारे भारत की जो सरकारी ऑयल कंपनी, उन्होंने जो अपना ऑयल खरीदना वो बंद कर दिया, मतलब पॉज किया है, स्टॉप नहीं किया, पॉज किया है। जैसे कि इंडियन ऑयल होगा, सब बड़े बड़े कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, बीपीसीएल हो गया, मैंगलोर रिफाइनरी हो गया, ये सब कंपनी ने सोर्स की तरफ से एक खबर आया है कि अभी फिलहाल के लिए पॉज कर दिया, फिलहाल के लिए पॉज किया, बाकी फिर से रिज्यूम कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, यूएस सैंक्शन 6 इंडियन फर्म ओवर ईरान ऑयल ट्रेड, $220 मिलियन इन डील अंडर स्क्रूटिनी। तो दोस्तों, ये अभी का एकदम लेटेस्ट अपडेट है, ब्रेकिंग अपडेट है। यूएस ने भारत की 6 ऐसे इंडियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन किया है। क्यों किया है? क्योंकि वो ईरान से ऑयल परचेस कर रहे थे, जो कि लगभग $220 मिलियन की डील जो है वो अभी स्क्रूटिनी में जा चुका है। अच्छा, कौन कौन सी कंपनी, आई थिंक कि आपके मन में क्यूरियोसिटी आया होगा, तो आपको मैं अपडेट दे देता हूँ कि कौन कौन सी कंपनी का नाम है, थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे जो कंपनी का नाम, ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल लिमिटेड, दूसरा हो गया आपका जुपिटर डाई केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, उसके बाद देखिए रमनिकल एस गोशालिया कंपनी, परसिस्टेंट पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड, कंचन पॉलीमर, ये कुछ कंपनी को दोस्तों कर दिया है सैंक्शन, अनलिस्टेड कंपनी है, सो डोंट वरी। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, यूएस लैब 50% टैरिफ ऑन कॉपर इंपोर्ट, कॉपर इंपोर्ट के ऊपर 50% टैरिफ इंपोज किया। ये अभी अभी का अपडेट है, एकदम लेटेस्ट अपडेट जिसको आप कह सकते हो। व्हाइट हाउस ऑर्डर टू हिट सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो बेसिकली जो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसके ऊपर, जो कॉपर प्रोडक्ट बट सेमी फिनिश्ड, रॉ नहीं, रॉ कॉपर नहीं, रॉ कॉपर के ऊपर यहाँ पे टैरिफ इंपोज नहीं किया, जो सेमी फिनिश्ड कॉपर है उसके ऊपर 50% टैरिफ इंपोज किया। बट भारत की तरफ से ये कहा गया इंडिया से लिमिटेड इम्पैक्ट, तो बहुत बड़ा कोई भारत के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, ट्रम्प एक्सटेंड मैक्सिकोज 25% टैरिफ फॉर 90 डेज एज स्टॉक कंटिन्यू। जैसे कि वो पता होगा आज 31 जुलाई डेडलाइन की आखिरी दिन है। सो अब एक एक करके खबर आ रहा है, 25% टैरिफ जो इंपोज किया था उसको 90 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, ट्रम्प सरप्राइज 25% प्लस टैरिफ, 25% प्लस, क्योंकि उसके साथ पेनल्टी भी है। टैरिफ कुड पुल डाउन इंडियाज जीडीपी ग्रोथ बिलो 6%। एग्जैक्टली दोस्तों यही चाहते हैं ये जो वेस्ट है ना, वेस्ट इंक्लूडिंग यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग यही चाहते हैं। अब जरा सोचिए, भारत मतलब इन लोगों की इकोनॉमी 1-8%, 0.5%, 0.2% रेट में इंक्रीज हो रहा है, भारत की इकोनॉमी 6%, 6.5%, 7, 7.5,
सेकेंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे 8 तक पहुंच गया था। तो मतलब हजम कैसे करें, अंदर अंदर वो खुन्नस चीर होता है ना, तो वही बात है, वही बात है, आप समझ सकते हो भली बात ही। तो ये जो 25% प्लस टैरिफ इम्पोज हुआ है भारत के ऊपर, वो कहीं ना कहीं देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को 6% के नीचे ला सकता है। लेट्स सी आगे क्या होता है। भाई तो दोस्तों ये जो सब अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना एक एक करके, ये ऑलरेडी मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूँ। तो आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो प्लीज मुझे फॉलो करके रखिए, क्योंकि वहां पे मैं तुरंत अपडेट दे देता हूँ, उसके बाद वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाइए, फॉलो कीजिए और कनेक्टेड रहना, ठीक है। अपडेट मैं आपको दे दूंगा तुरंत, आज मिडनाइट पे भी अपडेट आ सकता है, तो डोंट वरी, अपडेट मैं आपको दे दूंगा। बाय द वे अब चलिए कुछ कंपनी के ऊपर, जैसे कि आज 31 तारीख बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, जो कि मैं आपको लास्ट 3 वीडियो में अपडेट दे चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, कल याद रखना 1 अगस्त के दिन बहुत सारे और भी कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, मैं आपको तुरंत दिखाता हूँ, देख लीजिए। जैसे कि अदानी पावर हो गया, इसके अलावा देखते जाइए, मैं अब धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप धीरे धीरे देखते जाइए। डिलीवरी हो गया, ग्लैक्सो हो गया, ग्राफाइट हो गया, आईटीसी की कल रिजल्ट आउट होगा, ये निफ्टी की पार्ट है, आईटीसी की कल रिजल्ट आउट होगा, याद रखना। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की रिजल्ट आउट होगा, इसके अलावा एमसीएक्स की रिजल्ट आउट होगा, पीसी ज्वेलर की रिजल्ट आउट होगा, याद रखना। और शक्ति पंप की कल रिजल्ट आउट होगा दोस्तों, शक्ति पंप। अच्छा, टाटा पावर की कल रिजल्ट आउट होगा, बड़े कंपनी है, लीडिंग कंपनी। टीआई इंडिया की रिजल्ट आउट होगा, यूपीएल की रिजल्ट आउट होगा। सो दोस्तों कल शुक्रवार इन सब कंपनी की रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। और आप सभी को दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज फटाफट कर लीजिए। कल जैसे ही कंपनी की तरफ से अपडेट आ जाएगा Q1 की रिजल्ट, तुरंत आपको मैं दे दूंगा, और मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट मैं आपको दे दूंगा टाइम टू टाइम, डोंट वरी, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अच्छा, अब चलिए थोड़ा सा यूएस मार्केट की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं वहां पे पोजीशन कहाँ पे है। तो फिलहाल देखिए यूएस मार्केट अभी लोकल टाइम 1:09, डॉ जोन्स की पोजीशन ऑलमोस्ट फ्लैट बट काफी वॉलेटाइल चल रहा है। अच्छा, नैस्डैक की पोजीशन की बात करें, 0.83% ऊपर चल रहा है, फिर भी बेटर। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में थोड़ा सा डिक्लाइन हमें देखने को मिला, ब्रेन क्रूड की प्राइस लगभग 1.5% नीचे आ चुका है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था एज कम्पेयर टू इवनिंग पे हमने देखा था 87.65 के आसपास चल रहा था। अभी अगर हम बात करें, प्राइस थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, थोड़ा सा नीचे गिरा है, बट वैल्यूएशन इंक्रीज हुआ थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा, विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 0.36% नीचे, इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 0.80% नीचे, वे तो होना था ऑब्वियसली क्योंकि आज इंडियन मार्केट में भी नीचे क्लोजिंग दिया, बट एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 0.60% पॉजिटिव में, और आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन 1.44% पॉजिटिव में चल रहा है, काफी ऊपर। आइए अब बात करेंगे हमारे गिफ्ट निफ्टी भाई साहब किस तरफ है, लेट्स सी। देखिए ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी रात के 10:40 पे, जस्ट अ मिनट। चलो एडजस्ट हो चुका है, 24,000 लगभग 780-90 की रेंज में, 24,788 पॉइंट, भाई 86-88 पॉइंट के आसपास चल रहा है। तो मतलब आज, अब याद रखना ये जो फ्यूचर मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये अगस्त की फ्यूचर है, सबसे पहले आप नोट कीजिए, ये अगस्त की फ्यूचर है, ठीक है। तो मतलब इसके साथ आप लगभग 100 पॉइंट प्रीमियम जोड़ लीजिए, 100 पॉइंट के ऊपर। तो मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया, उस हिसाब से तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, बहुत ऊपर नहीं है, तो मतलब एक्चुअल पोजीशन थोड़ा वीक ही है, ओके। अच्छा, आइए अब बात करेंगे आज हमारे एफएसडीएस की एक्टिविटीज कैसा रहा मार्केट में। देखिए मैं आपको एक बार लिख के देता हूँ, देखिए आज एफएस द्वारा जो सेलिंग होगा ये तो प्री एक्सपेक्टेड था, इसमें कोई संदेह नहीं है। सो आज एफएस ने सेल किया 5,588 करोड़ की शेयर, और डीएस ने परचेज किया 6,272 करोड़ की शेयर। बट ये याद रखना, देखिए ये जो बाजार में गिरावट चल रहा है ना, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है, याद रखना ये बार बार, क्योंकि आज की डेट में कोई इंडिविजुअल कंपनी की कोई इशू नहीं है, जो भी हो रहा है ग्लोबल इश्यूज की वजह से, सिंपल बात। TA35 आज क्लोजिंग दिया, इजरायली टॉप इंडेक्स 0.49% नीचे आके। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। आइए एनालिसिस शुरू करते हैं, बट उसके पहले आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। आज कल सुबह सुबह एक बार जस्ट डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर ट्रैक कर लेना, क्योंकि आप समझ सकते हो आईटी सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर कल के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली
बैंकिंग सेक्टर, उसके बाद आईटी सेक्टर और ऑयल सेक्टर। ऑयल सेक्टर काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है, आज भी हमने देखा है ना भाई। दोस्तों ये जो चार्ट पैटर्न, ये एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए चार्ट पैटर्न एनालिसिस हम थोड़ा सा बाद में करेंगे, पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे दो इंडिकेटर्स आपको दिख रहा है, एक हो गया ब्लू कलर की लाइन जो इंडिकेट करता है किसको, 20 डेज की ईएमए को, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और रेड कलर की लाइन 50 दिन की ईएमए को। ठीक, अब होना क्या चाहिए, 20 डेज ऊपर 50 डे नीचे, सिंपल। यहां तक क्लियर हो चुका है ना। बट इसकी दोनों की मूवमेंट अगर आप देखेंगे ना, रिसेंटली वीकनेसेस के बाद, मार्केट वीकनेसेस के बाद, एक तरफ जहां पे ब्लू कलर की लाइन इस तरफ मूव कर रहा है, ध्यान से देखिए, इस तरफ मूव कर रहा है ना, और रेड कलर की लाइन इस तरफ मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पोजीशन पे एक रिवर्स क्रॉसओवर हो सकता है। रिवर्स क्रॉसओवर का मतलब मार्केट में और ज्यादा वीकनेसेस बढ़ सकता है, ये याद रखना, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो बेटर, कैसा नहीं होगा, तो उसके लिए कल दोस्तों एक बहुत सॉलिड रिकवरी देना पड़ेगा, जिसका चांस तो फिलहाल काफी कम दिखाई दे रहा है, बट हाँ हो भी सकता है, नामुमकिन बात नहीं है। अच्छा, तो कल के लिए कहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, पहले आप सपोर्ट देख लीजिए। सपोर्ट की बात करें तो इसके पहले भी आपको मैं लास्ट डे वीडियो में भी कहा था कि अल्टीमेट जो सपोर्ट लेवल है ना, अल्टीमेट सपोर्ट लेवल जहां पे मई की आखिरी हफ्तों से लेके जून की ऑलमोस्ट सेकेंड वीक तक सपोर्ट मिला, वह है 24,500 पॉइंट पे। ठीक, सो यहाँ पे सपोर्ट है, और इसके अलावा 600 पे भी सपोर्ट है, जहाँ पे आज इंट्राडे लो टच किया निफ्टी 50। तो मतलब रेंज जो है नीचे की तरफ सपोर्ट की, वो हो गया 24,600 से लेके 24,500, ये कल के लिए सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ। अगर ये सपोर्ट लेवल टूटा एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो पे, तो 100-200 पॉइंट नीचे पकड़ के चलिए। अच्छा, ऊपर की तरफ कहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो दोस्तों आपको मैं कल ये भी दिखाया था, ये जो 4 घंटे के चार्ट पे में आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे जो ब्लू कलर की लाइन यानी 20 डेज की ईएमए, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा आज, ऐसा मैं आपको कल कहा था। और आज देखिए कहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे मिला कि नहीं मिला, बस इतना आप दिमाग में रखिए, है ना। तो कल के लिए मैं कहूंगा यहीं पे दोस्तों फिर से रेजिस्टेंस मिलने वाले हैं, अगर निफ्टी फिफ्टी ऊपर की तरफ रिकवर करना शुरू करते हैं तो ये जो पॉइंट है कल के लिए कहां पे बनेगा, इस लेवल का, क्योंकि मूवमेंट आप देख सकते थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, तो कल अप्रोक्सीमेटली याद रखना 24,900, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ, उसके बाद 25,000 दिखा जाएगा। ठीक है, आज आ जाइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आज बहुत खराब रहा, बहुत खराब क्यों रहा, नंबर 1 पॉइंट कल जैसे कि आपको मैं कहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस है एग्जैक्टली उसी लेवल पे, आप देख लीजिए एग्जैक्टली। इसी वजह से आपको मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को कि सर जब मैं आपको चार्ट पैटर्न एनालिसिस करना समझाता हूँ ना, सीख लीजिए कैसे इंडिकेटर्स को यूज करता है। अब देख लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला कि नहीं मिला, मिला। नंबर कितना आपके सामने, 56,418 पॉइंट पे दिख रहा है, तो कल यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, यही रेजिस्टेंस है। पर उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट वो था 56,000 के ऊपर होल्ड करना, जो कि आज बैंक निफ्टी नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली। तो कल 56,000 के ऊपर ये होल्ड करना जरूरी है, उसके बाद रेजिस्टेंस को हिट करेगा नहीं वो बात की बात है, बट 56,000 को होल्ड करना जरूरी है। अगर होल्ड नहीं कर पाया तो आज जहां पे इंट्राडे लो टच किया इस लेवल पे, यानी अप्रोक्सीमेटली 55,500 है ना, अप्रोक्सीमेटली यहां पे बनेगा सपोर्ट। ठीक है, तो मैं आपको बैंक निफ्टी निफ्टी 50 चार्ट पैटर्न एनालिसिस करके समझा दिया। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। बट वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा आपको मैं कहता हूं कि देखिए गलती मत करना, बाजार कितना रिस्की हो चुका है ये आपको खुद समझ आ रहा है, तो गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, पुट कॉल, बाय सेल, होल्ड, इस टाइप की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट मत करना, खास करके आप इस बारे में बिल्कुल ही नॉलेज नहीं रखते हो तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।